Hello friends, I'm Dr. BK Garg, plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram since last 20 years. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो क्या है, इसके बारे में मिथ्स क्या हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और लेटेस्ट क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। विटिलिगो या वाइट पैचेस ऑन स्किन एक कॉमन कंडीशन है जो अप्रॉक्सीमेटली 1% लोगों को अफेक्ट करती है। ये एक बहुत समय से हमारे समाज में इसको लेके काफ़ी सारे मिथ्स बने हुए हैं जिसके कारण इसके पेशेंट्स को काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं ये क्या स्किन कंडीशन है। इस कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर कॉमनली फेस, हैंड्स, फीट या अदर बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर वाइट पैचेस अपीयर होते हैं। ये वाइट पैचेस स्किन के मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण होते हैं। ये वाइट पैचेस एक सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है और एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इसको लेके एक सोशल स्टिग्मा है। इस कारण इसके पेशेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। ये डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसका मीनिंग है ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होती, अपनी बॉडी के अंदर अपने आप ही मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस डिजीज़ के पेशेंट्स को कोई भी और हेल्थ फिजिकली या मेंटली और कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, वो नॉर्मल हेल्दी लोगों के जैसे ही होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसको लेके क्या मिथ है। सबसे पहला मिथ है कि विटिलिगो एक कंटेजियस या एक दूसरे से फैलने वाली प्रॉब्लम है। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन नहीं है, ये कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैल सकती। दूसरा मिथ इसको लेके बना हुआ है कि शायद इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक बहुत पुराने समय से ऐसी धारणा चल रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तीसरा जो मिथ है वो इसको लेके है कि इसका ओरिजिन किसी डाइटरी हैबिट या किसी फूड के कारण है या वेज या नॉन वेज फूड को मिक्स करने के कारण है। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। चौथा जो इसको लेके मिथ है कि जिन लोगों को विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है उनको कोई और भी हेल्थ या मेंटल इशू हो सकता है, या वो हेल्दी लोग नहीं हैं, या वो ठीक से काम नहीं कर सकते, या ठीक से अपनी लाइफ लीड नहीं कर सकते। पांचवा जो मिथ है इसको लेके कि इसका इलाज कभी भी नहीं किया जा सकता या इसके इलाज के अंदर एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं या सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज है। तो आइए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि विटिलिगो के बारे में सच क्या है। पहली बात, विटिलिगो एक कंटेजियस या एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि ये कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं है या किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होती है। तो विटिलिगो के साथ रहने से या उसके साथ कोई भी संबंध रखने से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जा सकती। दूसरी बात कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एक पुरानी धारणा है। आज के समय में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको ओवरकम करने में या इस डिजीज़ के साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करने में हेल्प करते हैं। तीसरा रीज़न कि इसका कोई डाइटरी ओरिजिन है या किसी फूड के कॉम्बिनेशन से या वेज या नॉन वेज फूड के कॉम्बिनेशन से या ऐसे और बहुत सारे धारणाएं ऐसी समाज के अंदर हैं, इसका किसी भी फूड पैटर्न या डाइट पैटर्न से कोई रिलेशन नहीं है। क्या इस डिजीज के लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। ये डिजीज आप किसी भी तरीके से आपको फिजिकली या मेंटली इम्पेयर नहीं करती है। इस डिजीज का आपके बॉडी के किसी भी और पार्ट या ऑर्गन के ऊपर या मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी या आपकी जनरल हेल्थ को लेके कोई भी अफेक्ट नहीं है। ये प्योरली एक कॉस्मेटिक और उसी के कारण एक सोशल प्रॉब्लम है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब इसके इलाज को लेके, इसके लेटेस्ट या आजकल क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो सबसे पहले स्टार्ट की जाती है वो है फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी। फोटोथेरेपी और लाइट थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर जिस एरिया के अंदर डीपिगमेंटेशन या वाइट पैच डेवलप हो गया होता है उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को एक्सपोज किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर रीपिगमेंटेशन या दोबारा से
कलर आना शुरू हो जाता है। सेकंड जो ऑप्शन इसके अंदर यूज की जाती है, कई बार शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है, जो इस डिजीज के या इन पैचेस के बड़े होने को या इसके प्रोग्रेशन को रोकता है या कम करता है। तीसरी जो एक नई ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं वो है अमीनो मॉड्यूलेटर्स या कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर्स के नाम से जाना जाता है इनको टेक्निकली। ये आपके इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके इस डिजीज के फर्दर फैलने को या इसके पैचेस के बड़े होने को रोकते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट से पैचेस श्रिंक भी हो सकते हैं, रीपिगमेंट भी हो सकते हैं और उनके प्रोग्रेशन या उनके फैलने को रोका जा सकता है। इसके अलावा जब आपकी डिजीज स्टेबल हो जाती है तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट सेल ट्रांसप्लांट। ये सब ट्रीटमेंट्स प्रोमिनेंट एरियाज के अंदर जो पैचेस हैं उनको कवर करने में, उनको रीपिगमेंट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आजकल कैमोफ्लेज अवेलेबल है जो आपको क्विकली एक कवर अप भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप किसी सोशल ओकेजन पे या ऐसे इवेंट में जाना चाहते हैं तो कैमोफ्लेज टेक्निक्स अवेलेबल। विटिलिगो के साथ नॉर्मल लाइफ लीड करना पॉसिबल है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच।